ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, कर्मा कर्मा हमारे जीवन में पास्ट कर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेजेंट लाइफ में। आपके जीवन में जो भी आपने पास्ट कर्मास हैं, आज आप जो कुछ भी हो पास्ट कर्मों की वजह से हो, और आगे जो भी घटनाएं घटित होंगी प्रेजेंट कर्मा के अनुसार, आप जो भी दंड, अच्छा बुरा, सही गलत आपके जीवन में लाइफ में दुख सुख हो रहा है, वो कर्माओं के अनुसार हो रहा है। दोस्तों, कार्मिक हीलिंग एक बहुत, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में जो उल्लेख किया है, हमारे पुराणों में उल्लेख किया है कि कर्मों का अगर आप हील कर सकते हो, संचित कर्मा यानी कर्म जो संग्रहित है, उन पूरे संचित कर्मों को अगर कोई हील कर सकता है तो वो है महादेव, शिव शिवाय, जो हमारे सूर्य नाड़ी में, और मां शक्ति आदि शक्ति स्वरूप जो हमारे मून यानी चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी में विराजमान है। माता का वो स्वरूप पार्वती मां आदि शक्ति रूप, और शिव का वो स्वरूप जो शरीर के दाहिने हिस्से में है, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में जाते हैं। आपके सारे पास्ट कर्मों को हील किया जा सकता है वैदिक मंत्रों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा। कार्मिक हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, वो आप दूर कर सकते हो। सारे आपके पास्ट कर्मा और वर्तमान क्रम, पास्ट लाइफ के इमोशंस के, पास्ट लाइफ की कर्मा प्रेजेंट लाइफ में आपके 7 चक्रों पे स्टोर होते हैं, और आपके जीवन में रोग दुख तकलीफ बीमारी या सुख शांति समृद्धि जो भी आप पाते हो, उन्हीं से पाते हो। दोस्तों, अगर कुछ पास्ट कर्मा इमोशंस आपके मूलाधार चक्र में अगर स्टोर है, तो आपको अर्थराइटिस, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होंगी, पाइल्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये फिजिकल डिजीज। इमोशनली आप बहुत ही लो फील करोगे, शरीर में बहुत ही कमजोरीपन होगा, लेथार्जीनेस होगा, विटामिन की कमी होगी। अगर आपके पास करना स्वादिष्ठान चक्र पे स्टोर है, जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तब आपको किडनी से जुड़ी समस्याएं आती हैं और ब्लड से जुड़ी समस्याएं आती हैं। माताओं बहनों में अगर देखा जाए तो लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस, जेंट्स में प्रोस्टेट यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या आती है, हीमोग्लोबिन इनबैलेंस होता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, जहां पे जब पास्ट कर्मा स्टोर होते हैं और उससे आप बाहर नहीं आ पाते, रिलीज नहीं कर पाते हैं, तब पेट से जुड़ी सारी समस्याएं, जिसमें सबसे ज्यादा डायबिटीज हो गया, फैटी लीवर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इनडाइजेशन हो गई, और यहाँ पे अहंकार और जलन यानी जिलेसी की भावना भी बहुत आपके अंदर आ जाती है। ठीक उसके ऊपर अनाहत चक्र पे जब पास्ट कर्मा आके यहाँ पे स्टोर होते हैं, तब आपके अंदर आपकी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो इमोशनली आप अनस्टेबल हो जाते, इमोशनली आप अनबैलेंस हो जाते हो, आप अपने आप को बहुत लाचार सा फील करते हो, आपको लगता है दुनिया में बहुत अलग थलग हो। और फिजिकली अगर बात करूं तो हार्ट के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है, हार्ट की ब्लॉकेजेस होती हैं, लंग्स के ऊपर इसके असर पड़ते हैं। लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो श्वास आपका लंग्स पूरे शरीर के अंदर महसूस करता है, डायफ्राग्राम ब्रीथिंग ढंग से आप नहीं ले पाते हो, अस्थमा की तकलीफें आती हैं, लंग्स में इंफेक्शन हो जाते हैं, ये सारी फिजिकल डिजीज अनाहत चक्र इम्बैलेंस यानी जब आपके पास कर्मा यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं। ठीक उसके ऊपर देखेंगे तो विशुद्धि चक्र है, 5th चक्र, थ्रोट चक्र। जब यहाँ पे पास कर्मा इमोशंस आपके ब्लॉक होते हैं, पास कर्मा यहाँ पे स्टोर होते हैं, तब थायराइड जैसी समस्या आती है। आपके जीवन में कान से जुड़ी समस्या जिसको टिनाइटिस कहते हैं, साइनस से जुड़ी समस्या यानी कि नाक पे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो प्रेजेंट लाइफ में, आप कहना कुछ चाहते हो, होता कुछ है, बताना कुछ चाहते हो, सोचते कुछ हो, एग्जीक्यूट कुछ करते हो, आप अपने इमोशंस को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। रिलेशनशिप्स में बहुत सारी समस्या आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारा विशुद्धि चक्र पे जब पास कर्मा यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक उसके ऊपर आज्ञा चक्र पे आएंगे, दोनों भावों के बीच में। यहाँ पे जब आपकी पास्ट कर्मा स्टोर होते हैं, तब आपकी सोल पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है,
एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं होती हैं। आज्ञा और सहस्त्रार, ये दोनों चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब यहाँ पास्ट कर्मा सोल के साथ जब उसे पूरी तरह से ब्लॉकेज करती है तो जीवन एक अंधकार की ओर जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं। ऐसे लगता है कि सब कुछ दुनियादारी छोड़ के बस अब खत्म कर दें सब चीजों को। नींद नहीं आती, इंसोमेनिया से ग्रसित हो जाते हैं। हमेशा एक बुरे बुरे विचार, फियर ऑफ डेथ, है ना, हमेशा फियर ऑफ डेथ होता है। भविष्य को लेके क्या होगा वो चिंताएं होती हैं। हमेशा चिंताओं में इंसान डूबा रहता है। तो दोस्तों, पास्ट कर्मों से बाहर आने का एक तरीका है और वो है कार्मिक हीलिंग। कार्मिक हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि आप अपने सारे चीजों को समर्पण करके मुक्त होते हुए आगे बढ़ना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में वैदिक मंत्रों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा पास्ट कर्मों से मुक्त होने का एक तरीका बताया है, जिसे मैं आप सभी को उस तरीके से गाइडेंस मेडिटेशन के द्वारा कराऊंगा। और वो मैं कराने जा रहा हूँ 25th, 24th, 23rd एंड 22nd, यानी 22 से 25 दिसंबर, 4 दिन का ये वर्कशॉप है जहां हम ऑनलाइन करेंगे शाम को 6 से 8। दोस्तों, आइए जुड़ते हैं इस कार्मिक हीलिंग से। कार्मिक हीलिंग बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस है जो आपके सारे इमोशंस को दूर करेगा, पास्ट कर्मों को पूरी तरह से रिलीज करने में मदद करेगा, हमारे सारे संचित कर्मों से हमें मुक्त प्रदान करेगा। वैदिक मंत्रों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में उल्लेख किया है। आइए जुड़ते हैं और सारे पास्ट इमोशन कर्मों को रिलीज करते हुए अपनी प्रेजेंट लाइफ को शक्तिशाली बनाते हैं, स्वस्थ, सुरक्षित और पूरा पीस, हैप्पीनेस के साथ ये जीवन बिताते हैं। सो लेट अस सी यू, मीट ऑनलाइन जूम पे मिलते हैं। सारी डिटेल्स नीचे दी गई है। बहुत लोगों ने अभी जस्ट मेरा एक ऑफलाइन वर्कशॉप कंप्लीट हुआ, इसका फायदा उठाया। अब आपकी पारी है, आइए मिलते हैं और पास्ट कर्मों को रिलीज करते हुए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।